Good morning, students. We have done the half part of the lesson, the address, written by Marga Minko. Now we'll do the remaining part of it. I had remembered it. मुझे ये याद था. But I had waited a long time to go there. पर मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. हालांकि शुरुआती के जो समय था आज़ादी के बाद, लिबरेशन मीन्स आज़ादी, तब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उस सब सामान के बारे में. स्टफ़ होता है वो सामान, और स्टोर्ड इकट्ठा किया हुआ. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. और प्राकृतिक होता है ये कि मैं डरी भी हुई थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड with things that had belonged to a connection that no longer existed. इन लाइंस में जो ऑथर है वो कह रही है कि मैं इसलिए डरती थी उन चीज़ों का सामना करने से. कन्फ्रंटेड होता है सामना करना, क्योंकि उन चीज़ों का एक कनेक्शन था मेरी ज़िंदगी के साथ, एक जुड़ाव था जो अब नहीं रहा था. मतलब वो कहना चाह रही थी कि वो जो सामान था जिस घर में वो रहती थी, अब वो घर नहीं रहा, वहाँ की यादें रह गई हैं बस. तो इसीलिए वो उसका सामना करने से डरती थी. which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. यहाँ कहना चाह रही है कि वो जो सामान है वो अलमीरा में, बॉक्सेस में कहीं बंद पड़ा होगा और बेकार में इंतज़ार कर रहा होगा कि वो सामान वापस अपनी जगह पर रखा जाए, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं था. which had endured all those years because they were things. और वो अब तक मतलब ठीक ठाक कंडीशन में थे क्यों, और उन्होंने काफ़ी लंबा सहा. एंड्योर होता है सहना, क्योंकि वो वस्तुएं थी, थिंग्स थी वो. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. पर धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, सब कुछ सामान्य होता गया. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. ब्रेड का कलर लाइट हो रहा था, मतलब हल्का पड़ रहा था. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड. अब आपके पास एक बिस्तर था जिस पर आप बिना किसी डर के, बिना किसी धमकी के, मतलब जो लड़ाई का डर था वो अब ख़त्म हो चुका था, तो आप आराम से सो सकते हैं. अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे. और अब आपके पास एक कमरा था जहाँ से आप देख सकते थे, या मतलब आप आदी हो चुके थे हर दिन को देखने के, एक नए दिन को. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और एक दिन अचानक मुझे ध्यान आया, या मैंने नोटिस किया कि मैं जानना चाहती थी. क्यूरियस होता है जिज्ञासु, जानना कुछ, कि उन सभी चीज़ों के बारे में, पोजेशंस, सामान के बारे में जो अभी भी उस एड्रेस पर होगा. आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर. मैं उन्हें देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. हालांकि जो मेरी पहली यात्रा थी, जब मैं पहली बार वहाँ गई थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, तो वो मेरी मतलब मीटिंग उनसे बेकार गई, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर पाई. इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं दोबारा ट्राई करूँगी. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है. नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड. नहीं, उसने कहा, मेरी माँ एक संदेश देने गई हैं. एरेंड होता है एक तरह से संदेश देना, किसी को कोई मैसेज कन्वे करना.
नो मैटर, आई सेड, आई वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे उस रास्ते पर चली। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक पुराने ज़माने का, मतलब पुराने फैशन का, एक लोहे का हनुक्का। हनुक्का होता है एक फेस्टिवल जो इज़राइल में मनाया जाता है, जैसे इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, लाइट्स का जो फेस्टिवल होता है, तो ऐसे ही इज़राइल में हनुक्का होता है। तो उसी फेस्टिवल के लिए एक कैंडल होल्डर वहाँ पर टंगा हुआ था। हंग, हंग मीन्स टंगा हुआ था। नेक्स्ट टू अ मिरर, जो शीशा था उसके आगे ही। We never used it because it was more cumbersome than a single candlestick. वो कहती है आगे कि हमने उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसको इस्तेमाल करना मुश्किल था। कम्बरसम मतलब उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो करनी मुश्किल थी। दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, जबकि एक कैंडल स्टिक को यूज़ करना ज़्यादा इजी था, इसलिए वो उसे कम यूज़ करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। उस लड़की ने पूछा, क्या आप बैठोगे नहीं? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। उसने लिविंग रूम होता है जहाँ मेहमानों को बिठाया जाता है, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, तो वो उसे वहाँ ले गई और उसका दरवाज़ा खुला रखा। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं एकदम से रुक गई, डरी हुई। हॉरिफाइड होता है डरना, डरावना जैसे। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, मतलब मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, बट विच oppressed मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। मैंने अपने आप को पाया उन चीज़ों के बीच जिन्हें मैं देखना चाहती थी, पर जिन्होंने मुझे दुखी किया, परेशान किया। ओप्रेस्ड होता है किसी वजह से दुख होना, परेशान होना। तो उन चीज़ों ने उसे परेशान किया, दुखी किया, क्योंकि वो एक अलग एटमॉस्फेयर में थी। मतलब वो उसके घर में नहीं थी, अब वो चीज़ें किसी और जगह पर थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, इसका कारण ये भी हो सकता था कि वो चीज़ें बड़े अजीब तरीके से, टेस्टलेस मीन्स नीरस, बेतरतीब ढंग से वहाँ लगाई हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, हो सकता है कि जो वहाँ फर्नीचर था वो भद्दा था, इसलिए भी हो सकता है। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर वो उमस से भरी स्मेल। मगी होता है जो उमस हो जाती है तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, वैसी स्मेल वहाँ पर थी उस घर में। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी। मैं नहीं जानती, पर मैंने मतलब हिम्मत की मुश्किल से चारों ओर देखने की। डेयर्ड हिम्मत, स्कैर्सली मुश्किल से। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक कुर्सी हिलाई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और फिर मैंने देखा वूलन टेबल क्लॉथ पर, वहाँ पर एक ऊनी मेज पोश था। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियां गर्म हो गई जब मैंने उसे मतलब उन्हें रगड़ा उस कपड़े पर, वूलन क्लॉथ पर। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तब मैंने उन लाइन्स, मतलब उस पर एक डिज़ाइन बना हुआ था लाइन्स का, उनको छूते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कहीं ना कहीं इस मेज पोश के किनारे पर एक जलने का निशान होना चाहिए जो कभी ठीक नहीं किया गया, रिपेयर्ड।
माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। लड़की ने कहा मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप? क्या आप भी एक कप लेंगी चाय का? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने मतलब वो कप्स रख दिए थे उस चाय की मेज़ पर। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी कमर चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने चाय डाली एक सफ़ेद चाय के बर्तन से, मतलब केतली से। पोर्ड होता है डालना। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। आई रिमेंबर्ड। वो कहते हैं कि मुझे याद था कि उस पर सुनहरे रंग का मतलब बॉर्डर बना हुआ था उसके ढक्कन पर। लिड, लिड होता है ढक्कन। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई वॉइस। ये बहुत अच्छा बॉक्स है, मैंने खुद की आवाज़ सुनी। इट वॉज़ अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे हर आवाज़ उस कमरे में अलग थी। ओह, यू नो अबाउट दैम? ओह, क्या आप इसके बारे में जानती हैं? शी हैड टर्न्ड राउंड, वो मुड़ी। एंड ब्रॉट मी माई टी, और मुझे मेरी चाय पकड़ाई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। मेरी माँ कहती हैं कि ये एंटीक है। एंटीक मीन्स पुरानी चीज़ें जो बहुत कम मिलती हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी ऐसी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने पूरे कमरे में घूमते हुए इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख लीजिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे ज़रूरत नहीं थी मतलब इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसके हाथ की तरफ घूमती या उसका पीछा करती। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, क्योंकि मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैंने उस ठहरी हुई ज़िंदगी को देखा उस चाय की मेज़ पर। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, क्योंकि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं हमेशा ये कल्पना करती थी कि उस pewter प्लेट पर कुछ एप्पल्स का डिज़ाइन होना चाहिए। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। उसने कहा कि हम इसे हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हम वो सब प्लेट्स खा गए थे जो वहाँ पर टंगी हुई थी दीवार पर। आई वॉन्टेड टू सो मच, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी या मैं उन्हें बहुत चाहती थी। बट इट वॉज़ नॉट एनी थिंग स्पेशल, पर ये कुछ खास भी नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे वो जला हुआ निशान मिल गया उस मेज पोश पर। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, उस लड़की ने मेरी ओर देखा ऐसे जैसे वो कुछ पूछना चाह रही हो। क्वेश्चनिंगली मीन्स कि कुछ जानना, कुछ पूछना, कुछ मतलब कहना। तो इसी लहजे में उस लड़की ने मेरी ओर देखा। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि तुम इतनी आदी हो चुकी हो इन प्यारी चीज़ों को छूने में इस घर में कि तुम शायद ही कभी इस चीज़ पर ध्यान दो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, हम मतलब हमारा ध्यान तभी जाता है उन चीज़ों पर जब वो कभी वहाँ से गुम हो जाए या गायब हो जाए या कहीं चली जाएं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लैंड इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, या तो आपने उस चीज़ को किसी मरम्मत
करने के लिए या ठीक करने के लिए कहीं भेजा हो, या कोई उसे उधार ले गया हो। लेंट मीन्स उधार लेना। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। दोबारा मैंने अपनी फिर से वही आवाज़ सुनी और मैं चलती गई। I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. मुझे याद है जब मेरी माँ ने एक बार पूछा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगी सिल्वर के बर्तनों को पॉलिश करने में। सिल्वर मीन्स चांदी के बर्तन, यहाँ जो बात हो रही है वो चांदी के बर्तनों की हो रही है। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. मतलब ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। शायद मैं उस दिन बोर हो गई थी या मुझे रुकना पड़ा घर पर उस दिन क्योंकि मैं बीमार थी। As she had never asked me before, हालांकि उन्होंने कभी मुझसे ऐसा पहले नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने उनसे पूछा कौन से चांदी के बर्तन। शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, वो समझ गई और उन्होंने उत्तर दिया सरप्राइज्ड, हैरानी से, दैट इट वॉज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स। तो उन्होंने कहा कि ये चम्मच, छुरी और कांटे और छुरी है। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए एक अजीब चीज़ थी, अनोखी चीज़ थी। आई डिडेंट नो दैट कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वो कटलरी यानी वो चम्मच, कांटे और छुरी जिनसे हम रोज़ खाना खाते थे वो चांदी के बने हुए थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की फिर से हंसी। I bet you don't know it is either. I looked intently at her. मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम नहीं जानती या इसके बारे में। मैंने उसकी ओर बड़ी आश्चर्य से देखा। इंटेंटली मतलब हैरानी से देखा। What we eat with, she asked. हम किसके साथ मतलब क्या खाते हैं? She asked, उसने पूछा। Well, do you know? अच्छा क्या तुम जानती हो? She hesitated, वो हिचकिचाई। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. वो एक साइड पर चली गई, मतलब वहीं बोर्ड टेबल की एक तरफ, और वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी। I will look, it is in here. मैं देखती हूँ वो यहीं होंगे। I jumped up, मैं एकदम से कूद कर खड़ी हुई। I was forgetting the time, मैं समय भूल रही थी। I must catch my train, मुझे मेरी गाड़ी पकड़नी चाहिए, ट्रेन पकड़नी चाहिए। She had her hand on the drawer, उसका हाथ उसी ड्रॉर पर था। Don't you want to wait for my mother? क्या तुम मेरी माँ के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहती? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉकड टू द डोर, और मैं दरवाजे की ओर चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने वो ड्रॉर मतलब खींच कर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता अपने आप ढूंढ सकती थी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, जैसे मैं अपने रास्ते पर नीचे की ओर चल रही थी मैंने सुनी उन चम्मच और जो कांटे थे उनकी झनझनाहट। जिंगलिंग होता है जब घंटी कोई बजती है या कोई ऐसी खन खन की आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड जिंगलिंग। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, जब मैं सड़क के किनारे पर पहुंची तो मैंने देखा उस नेम प्लेट पर मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं 46 नंबर के घर पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और वो एड्रेस बिल्कुल ठीक था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, पर अब मैं इसे और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी।
आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द familiar life of former times instantly lose their value when served from them. क्योंकि जब आप मतलब आपकी यादों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हों जो, तो वो अपना महत्व खो देती हैं जब वो आपसे जुदा हो जाती हैं। इसलिए मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। सैव्ड होता किसी चीज़ से अलग हो जाना, जुदा हो जाना। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और जब आप उन्हें किसी अलग माहौल में देखते हो। And what should I have done with them in a small rented room where the shards of blackout paper still hung? और वैसे भी अब उन चीज़ों का मैं करूँगी क्या, एक छोटे से किराए के कमरे में मैं रहती हूँ जहाँ पर अभी भी मतलब जो पेपर है उसके टुकड़े वहाँ पर टंगे हुए हैं, फटे हुए पेपर के, along the windows, खिड़कियों के साथ, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और मतलब वहाँ पे जो टेबल लगी हुई थी उसमें एक छोटा सा ड्रॉर था और उसमें मुट्ठी भर कटलरी ही फिट हो सकती थी, आ सकती थी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने निश्चय किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और वो सब चीज़ें भी मैं मतलब उनके बारे में भी भूल जाऊंगी और यही सबसे आसान रास्ता होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ वॉर एंड द गर्ल एंड द थिंग्स एंड हर मेमोरीज। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप करेंगे नोट डाउन अपनी नोटबुक में, और उनके मीनिंग्स। इस लेसन में कुछ न्यू वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। यू जस्ट नोट देम डाउन इन योर नोटबुक। चिंक, चिंक मीन्स बहुत थोड़ा सा। फ्लीटिंगली, झलक, एक झलक देखना थोड़ी देर के लिए। मस्टी, बासी सड़ी हुई जो स्मेल होती है, दैट इज़ मस्टी। जैम, JAMB, spelling is this but you will pronounce it as jam. It means चौखट। क्रिक, ऐठन, अकड़न, जैसे बॉडी में कोई अगर मुड़ जाए पाँव, हाथ या कोई भी अपना बॉडी पार्ट, तो उसे क्रिक बोलते हैं। रिप्रूविंगली, इसका मतलब होता है उल्हाने भरे अंदाज से, मतलब आप जैसे किसी पर नाराज़गी प्रकट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्रूविंगली। बैकन, इशारा करना। लिबरेशन, आज़ादी। कन्फ्रंटेड, सामना करना। तो ये सभी वर्ड्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनके मीनिंग भी। इनके अलावा और भी जो भी आपको वर्ड्स लगते हैं वो भी नोट डाउन कीजिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।